दोस्तों नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। एक स्टोरी और लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में ट्रेजेडी है, थ्रिल है, सस्पेंस है। ये बात है गोंदिया ज़िले का एक गांव है राकाटोला, राकाटोली है। ये गोंदिया से लगभग है 50 किलोमीटर के दूरी पर। नवेगांव बांध से 20 किलोमीटर, साकोली से 15 किलोमीटर के दूरी पर यह गांव है। उस गांव में 2004 की बात है, दिसंबर माह 2004 गांव के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में अफवाह फैल गई चारों तरफ से कि ये मृत्यु जादू टोना के कारण हुई है। किसी न किसी ने जादू टोना किया है, इसलिए ये 2 लोग मर गए। अब क्या था, अंधविश्वासी लोगों को तो यही चाहिए। उन्होंने क्या किया, गोंदिया ज़िले में गोंदिया के नज़दीक एक गांव है पिंड के पार। पिंड के पार में एक बाबा था, नाम था उसका सराटे बाबा। वो फेमस था, इसी प्रकार से उटपटांग काम करता था वो। उसको आमंत्रित किया गया, उसको गांव में बुलाया। गांव में बुलाने के बाद में उसने मुआयना किया, देखा, लोगों को पूछा थोड़ा सा, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो जो 2 लोग हैं वो जादू टोना के कारण मरे हुए हैं। किसी न किसी ने उनके ऊपर जादू टोना किया था। फिर क्या था, गांव का वातावरण गर्म हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा कि किसने जादू टोना किया है। गांव के मुखिया ने, अन्य लोगों ने गांव के सभी लोगों को वहाँ पर चौक में जमा किया। जिस पर डाउट था उसको भी जमा किया। इसने फिर सभी के 2-4 लोगों के सिर पर कागज़ रखा, अलग अलग प्रकार के कागज़ रखे थे, ऐसे सफ़ेद कागज़ रखने के बाद में उस पर पानी मारा। सोमा चकाटे नाम आ गया उसके ऊपर। वो प्रयोग मैं अंत में करने वाला हूँ। जिसका नाम उसमें आ गया तो वो घबरा गया बेचारा। उसको लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मेरा नाम कैसे आ गया। उस मंत्री ने कहा, तू ही है बोले जादू टोना करने वाला, पूरे गांव पर संकट तेरे कारण आया है बोले। अब बोले तेरी अभी यहाँ से जाने की पाबंदी कर दी हम लोगों ने, तू जाएगा नहीं यहाँ पे। इस बात की सूचना हमको मिल गई वहाँ पे, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को। फिर नवेगांव बांध से मैं आया, मेरे साथ में भीमराव मोडगरे। हमने फ़ोन किया, जिला संगठक डॉक्टर प्रकाश धोटे वो भी आ गए। पास में फिर गांव है, वहाँ पे सड़क अर्जुनी, वहाँ से मनोहर डोंगरे आ गए, सिद्धार्थ उके आए, विजय मोडगरे और मनोज बंसोड़ साकोली से डीजी रंगारी सर आ गए। हमने प्लान किया, हमने पूछा, लेकिन उसके पहले जो हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस सराटे बाबा ने जिसका नाम डिक्लेयर किया था ये जादूखोर है, वो घबरा गया था। फिर गांव के लोगों ने उसको कहा, सराटे बाबा को, अब क्या करना है। अब बोले मेरे पास में इलाज भी है बोले। इसने बोले सोमा चकाटे ने गांव को बकरा खिलाना चाहिए, पूरे गांव को, और मेरी फीस, इस अद्भुत सलाह की फीस बोले 5,000 रुपये देना चाहिए बोले। वो मान गए सब, वो भी घबरा गया। घबराने के बाद में उनका कार्यक्रम कल होने वाला था, दूसरे दिन। हम वहाँ पे आ गए, सभी आ गए। उसने जो डिक्लेयर किया था वो सबको पता था, हम लोगों का प्रबोधन करने वाले थे। हमने भी सभी लोगों को इकट्ठा किया। एक बिजली के खंभे के नीचे लाइट में कार्यक्रम हमारा शुरू ही हुआ था, बिजली गुल हो गई।
किसी शरारती तत्व के लोगों ने बिजली गायब कर दी होंगी, बटन बंद कर दिया होगा, अंधेरा छा गया। फिर हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, गैस बत्ती या लालटेन लाइए। गैस बत्ती और लालटेन के उजाले में हमने कार्यक्रम दिखाया, उनको बताया कि आप बैठिए। बैठने के बाद में हमने ये प्रयोग किया, जिस प्रकार से ये कागज़ है, कागज़ के ऊपर उसने जैसा किया था वैसा हमने किया, उस पर पानी की बूंदें छिड़की ऐसे। इस प्रकार से ये मैं पानी डाल रहा हूँ इसके ऊपर। ये डाल दिया पानी। नाम दिख रहा है आपको? सरपंच। एक पर सरपंच का नाम आया, एक पर पुलिस पटेल, एक के ऊपर सराटे बाबा, ऐसे 4-5 लोगों के नाम आ गए उसके ऊपर। उनको हमने बताया कि ये नाम इसके ऊपर कैसे आ गए। एक व्यक्ति ने कहा कि बोले उसने भी, सराटे बाबा ने भी इसी प्रकार से प्रयोग किया था, कागज़ रखे थे सिर पर और उस पर भी नाम आ गए थे। तो आपको भी बोले जादू टोना आता है क्या? हमने बोला जादू टोना कुछ भी नहीं है इसमें। कागज़ के ऊपर पहले ही नाम लिख लिया था हमने। किससे? नींबू के रस से। नींबू के रस से नाम लिख लिया, उसको धूप में सुखाया। जिसका भी नाम लिखना है पानी डालने के बाद में वो वैसे दिखाई देता है। मतलब ये है हाथ चालाकी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका है दोस्तों। उसका सस्पेंस समाप्त हो गया। हमने कहा गांव वालों को कि उससे बकरा नहीं लेना है, उसको तकलीफ़ नहीं देना है। इस बात की भनक लगने के बाद में वो भाग गया था सराटे बाबा। उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग गए, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। यदि वो मिलता तो लोग उसका कचुम्बर निकाल सकते थे, उसको पजा सकते थे। हमने लोगों को कहा कि अब दोबारा उसको बुलाना नहीं और उसको मारना भी नहीं है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, इसलिए आप बनो मत। जादू टोना से कोई मर नहीं सकता। ये हाथ चालाकी उसने की थी और मांत्रिकों को कुछ भी नहीं आता है, वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। सोमा चकाटे को गांव में रहने दीजिए। पूरी स्टोरी फिर मैंने साप्ताहिक क्राइम जगत में लिखी थी। ये देखिए, शीर्षक है जादू टोण्यावरून घडणारे भयंकर गुन्हे। 18 दिसंबर 2004 ये मैंने पेपर में लिखा था। वहाँ पे फिर पूरा कार्यक्रम हो गया, थ्रिल, सस्पेंस और ट्रेजेडी। फिल्म समाप्त हो गई। सोमा चकाटे बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि सब लोग बोले अभी खाना खा के जाइए। जिस वक्त हम कार्यक्रम कर रहे थे अंधेरा हो गया था, लोगों ने पत्थर मार भी की थी। कुछ कार्यकर्ताओं को हमारे पत्थर भी लगे थे, मुझे भी एक पत्थर आके लगा था। फिर भी हमने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। कार्यक्रम पूरा दिखाया। सोमा चकाटे के यहाँ हमने खाना खाया और अपने अपने रास्ते चले गए। फिल्म ख़त्म हो गई, लेकिन सोमा चकाटे को किसी ने जादूकोर नहीं बनाया और उसके बाद में उसको तकलीफ़ भी नहीं हुई दोस्तों। इस प्रकार से कुछ ये जो तांत्रिक है यही बदमाश रहते हैं, यही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यही कहते हैं कि गांव में जो संकट आ गया, ये मर गया, वो मर गया, तो किसी निरपराध व्यक्ति के ऊपर वो निशाना दिखाते हैं, उसको कहते हैं कि इसी ने मारा है। आपसी दुश्मनी निकालने के लिए भी लोग
इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। जादू टोना का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बन गया है अभी महाराष्ट्र में। अभी कोई ऐसा कर नहीं सकता है कि नहीं। इसलिए हमने निर्भयता से जीवन यापन करना चाहिए, जीना चाहिए। मारना है तो आतंकवादियों को मारिए। सभी ऐसे आंतरिक तांत्रिक मांत्रिक मुल्ला मौलवी पादरी जो जानते हैं, संत महंत तथाकथित, उनको भेजिए ना वहाँ पे बॉर्डर पर। वो आतंकवादियों को मारेंगे, देश के दुश्मनों को मारेंगे, भ्रष्टाचारियों को मारेंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को मारेंगे। शांति आ जाएगी हमारे देश में। ऐसा होता है क्या कभी? यूट्यूब पर भी बहुत लोग बदमाशी करते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं। उनके बहकावे में नहीं आने का है आपने, समझे क्या? क्योंकि जादू टोना से मच्छर नहीं मरता तो आदमी कहाँ से मरेगा? अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि जादू टोना करके भुंजा पापड़ तोड़ के दिखाइए या अनीस के कार्यकर्ता को मार के दिखाइए और 30 लाख रुपए का चैलेंज है, बख्शिश है। आज तक कोई भी नहीं आया माइकल लाल, है कि नहीं? इसके पीछे यही है कि जो डर गया समझो मर गया, इसलिए डरना मना है। हम लोग है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।